झारखंड के पलामू जिले में राज्य सरकार ने नई उत्पादन नीति के तहत शराब दुकानों का संचालन JSCBL को सौंपने का निर्णय लिया था, लेकिन इस फैसले के साथ एक बड़ी चुनौती सामने आ गई है। इतने बड़े पैमाने पर कर्मियों की उपलब्धता। वर्तमान में जिन कर्मियों में से अधिकांश नियोजनालय में पंजीकृत नहीं है, उन्हें अब इस काम के लिए नियुक्त करना मुश्किल साबित हो रहा है। विभाग ने अपने निर्णय से पहले 1 अप्रैल से झारखंड राज्य बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के तहत शराब दुकानों का संचालन करवाने का निश्चय किया, लेकिन वही दूसरी ओर 79 दुकानों के संचालन पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है, क्योंकि सभी दुकानों में एजेंसी का मैन पावर काम कर रहा है। देखा जाए तो JSBCL के पास इतने बड़े पैमाने पर कर्मियों की बहाली संभव नहीं है। विभाग पुराने और मंजे हुए कर्मियों के माध्यम से दुकानों का संचालन कराने पर विचार कर रहा है। उत्पादक अधीक्षक ने बताया कि केवल नियोजनालय में निबंधित कर्मियों की सेवाएं ली जाएंगी। एक दुकान में 3 सेल्समैन कार्यरत हैं, जिससे विभाग को कम से कम 227 कर्मियों की आवश्यकता पड़ेगी, परंतु वर्तमान में 150 से अधिक कर्मियों का नियोजनालय में पंजीकरण नहीं है। इस परिस्थिति में 79 दुकानों का संचालन करना बेहद चुनौतीपूर्ण लग रहा है, और अगर विभाग पूर्ण एजेंसी के कर्मियों को ही नियुक्त करता है तो पलामू जिले में ओवर रेटिंग का खेल फिर से शुरू हो सकता है। 2 दरोगाओं के नियंत्रण में ओवर रेटिंग पर नियंत्रण रखना भी एक बड़ी चुनौती बन गया है। इसके साथ ही केस कंपनी के कर्मियों को पिछले 8 महीने से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, जिसका मैन पावर सप्लाई शराब दुकानों में हो रहा है। कंपनी ने शराब बिक्री की राशि में भी गोलमाल कर दिया है, जिससे विभाग के खाते में 4 करोड़ रुपए की जमा राशि नहीं हुई है। 31 मार्च के बाद से इतनी बड़ी राशि की वसूली विभाग के लिए एक मुश्किल का काम बन गई है। पिछले 1 सप्ताह के आंकड़ों से भी स्पष्ट है कि 4 दिनों में औसत से आधे से भी कम बिक्री हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि एजेंसी ने इस राशि में गड़बड़ कर दी है, जिससे राजस्व में भी भारी गिरावट आई है। इस स्थिति के चलते आने वाले समय में राजस्व में और भी नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। यह मुद्दा न केवल प्रशासनिक कठिनाइयों और कर्मचारी संकट को उजागर करता है, बल्कि राज्य के राजस्व और नीति क्रियान्वयन में भी गंभीर प्रभाव डालता है। पलामू जिले में अगर समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं निकला तो आगे चलकर यह प्रशासनिक ढांचे और भी अधिक अस्थिरता ला सकता है। अधिकारियों और संबंधित एजेंसियों को इस दिशा में मिलकर काम करना होगा, ताकि ओवर रेटिंग और समस्या से निपटा जा सके। तो ये है पलामू जिले में शराब दुकानों के संचालन से जुड़ी विस्तृत कहानी। अब आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर जो भी हल और समाधान आएंगे, वह न केवल पलामू बल्कि अन्य जिलों के लिए भी एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकते हैं। हम आगे भी इस मुद्दे पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे।